अगर पिता अपने बड़े पुत्र का नाम लेता है तो उसके भाग्य की हानि करता है। इसलिए कभी अपने बेटे का नाम मत लो, बड़ी संतान को नाम, बड़े पुत्र को। पत्नी कभी पति का नाम ना लेवे। आजकल तो ऐसे बुला जैसे इनके मोड़ी मोड़ा हुए नाव लेकर बुलाने लगी। अब तो का बताएं, अब रेन तो दी अब कछु ने कहा हो जाता है, कालो घर गया लगी यार। पति जब भोजन कर लेवे तो फिर पत्नी को भोजन करो चाहिए। कभी पति से ऊंचे आसन पे न बैठे पत्नी, इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। बिना पति से पूछे कोई उपवास न करे, वरना तुम अकेली भूखियां रह रही, तुम्हें फल मल कछु ने कहा होगा। तीर्थ भी अगर पत्नी जाए तो पति से आज्ञा लेके जाए। ये सारी बातें, अब ये में तो एक और लिखो है, कहता है कि रेन नहीं हाउ कहीं दे रहा है। जो अपने पति को तू कह के बोलती है वह अगले जन्म में जुआ बना थे, जुआ। जो अपने पति से लड़ा थे वह अगले जन्म में कुतिया बना था। अब जो ने लड़े सो तुम कह दीजिए अगले जन्म की तैयारी कर रहे का, सो जी ने लड़ा हमारी कह दीजिए मैं लिखो है हमें कौन तो कछू ये कौन हो सुजो दारा सु पढ़े ले। माता मैना कह रही हैं बेटा पार्वती, साधन्या जननी लोके साधन्या जन कह पिता, धन्यस्य जो पतिर्यस्यो ग्रह देवी पतिव्रता। वो पिता धन्य है जिसके घर में ऐसी कन्या ने जन्म लिया है जो पतिव्रता है। वो माता की कूख धन्य है और वो पति धन्य है देखो पतिव्रता नारी मिल गई हो। हाँ देखो, अगर तुम्हारा लड़का अच्छो न कर गो तो तुम्हें मरवे के बाद स्वर्ग दे है, पिंडा मिंडा पार दे, तुम्हारी ती नहीं कर दे, तुम स्वर्ग चली जाओ। अगर बिटिया अच्छी न कर गई तो तुम्हें बैकुंठ दे है। जिस दिन पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है उसी दिन बिटिया जियत में अपने बहुदद्दा को बैकुंठ को अधिकारी बना देती। लड़का मरवे के बाद स्वर्ग दे है और बिटिया जिंदा में मां बाप को बैकुंठ दे देती। और कहूं घर की बहू अच्छी न कर गई तो ने तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत आए उनने बैकुंठ। अगर तुम टपरिया में भी रेत हुई हो तो वह तुम्हें वही टपरिया में स्वर्ग दिखा दे और वही में बैकुंठ दिखा दे। और कहूं बहू ने न करके भबू का न कर गाओ तो तुमने कितना बड़ी अटारी महल बना लाए हो, वो महल में भी तुम नरखाई खाई दे हो। ध्यान रखियो, कहूं घर की बहू गड़बड़ निकल गई तो तुम्हें नरक जावे की जरूरत ही नहीं है, वह सब बता दे तुम्हें। तो वो पति भी धन्य है जिसको पतिव्रता नारी मिली है। माता मैना कह रही हैं कि एक पतिव्रता नारी 3 कुल को भगवान के धाम ले जाते हैं। श्लोक लिखा है बिल्कुल ये हम आपको सुना रहे हैं रुद्र संहिता में पार्वती खंड की कथा। और जो श्लोक नंबर है थे 57 ये में लिखो है कि एक पतिव्रता नारी 3 कुल को भगवान के धाम ले जा। देखो पितृवंशयः
पिता के पूरे खानदान को, मातृ वंशया मामा के पक्ष को, और पति वंशया पतिव्रता पुण्येनो स्वर्ग सौभाग्यनी भुंजते। 3 कुल को भगवान के धाम ले जाती है, स्वर्ग का अधिकारी बनाती है। माता मैना ने बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी, बड़े पुराने पुराने इतिहास सुनाए गए। अब वो समय आया जो हर एक पिता के जीवन में आता है। और यार वजन सी पड़ रही है यार, वो दम लग रही है बोले में। राम 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 राम। अब वो समय जीवन में आया, इको ने बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। राम 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 राम। अब वो समय जीवन में आया जो हर एक पिता के जीवन में आता है, बेटी की विदाई का समय। और जब जीवन में बेटी की विदाई का समय आता है, आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जीवन में जिनका बाप भी मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए। बाप भी मर गया पर उसकी आंख में आंसू नहीं आए। पर जीवन में ऐसा कोई पिता नहीं होगा जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू न आया। क्योंकि पूरे घर की चिंता कौन करता है? पिता। पूरे घर की चिंता किसको होती है? पिता को। पर पिता की चिंता कौन करता है? बेटी करती है। पूरे घर की चिंता पिता करता है और पिता की चिंता उसकी बिटिया करती है। इसीलिए वो पिता जानता है कि अब मेरा चिंता करने वाला घर में कोई नहीं रहा। बहुत कष्ट का समय होता है जब कोई बेटी को विदा करता है। फौलाद से फौलाद आदमी भी टूट जाता है। ईमानदारी बताना, कभी तुम अपने घर गए हो, अपनी हृदय पे हाथ रख के बता दियो, आज तक तुम्हारे लड़का ने तुम्हें बिना मांगे पानी दो, बिल्कुल आत्मा की बता दो, आज तक तुम्हारे लड़का ने तुम्हें बिना मांगे पानी दो हो घर में। तो पर बिटिया को कुजने का रिश्तो बनाओ है भगवान ने। बाप तन्नक दुखी भाओ और मोड़ी हो पता परो, बस जरूर पूछे कि पापा हो का गो। कभी पति और पत्नी में झगड़ा हो जाए, बिटिया कबऊ मताई की तरफ नहीं बोलत, बस पापाई की तरफ बोल है। आके तुरंत मम्मी को डांट, मम्मी तुम चुप रहो, तुम वो चला तो तुम्हें आदत खराब पड़ी है। पर उसने पापा से कभी नहीं कहा, क्योंकि बिटिया भी बहुत चाहत है अपने पापा को, बहुत चाहत है मोड़ी। और जिन जिन ने अपनी बिटिया की विदाई कर ली होए, ईमानदारी बताइयो कि बिटिया कितो चाहत अपने बाप को।